10 लक्षण महापर्व की शुरुआत हो गई है। आज पहला दिन है और 9 बजने में 10 मिनट है। आज थोड़ी सी माफी इसलिए है क्योंकि बारिश हो रही है बाहर, लेकिन कल से जो भी शुरू तय करना हो तय कर दो सब लोग मिलके, और अनाउंस कर दो इतने बजे ये होगा। और जो भी करना है ना क्रम वो भी नक्की कर लो, ग्रिड तैयार कर लो मिनट टू मिनट के किस बजे क्या होगा कभी, क्योंकि इसको थोड़ा सा आगे कर दो भैया, थोड़ा सा आगे कर दो तो कंफ्यूजन हो जाता है। फिर जो भी करना है वो कर लें, सेट कर लें ग्रिड एक बार। आज सुबह हमने जिस विषय की बात की थी कि हम क्यों नीड क्रिएशन की बात है कि क्यों जरूरत है अध्यात्म की, क्यों हम करें, लेकिन सुबह के बाद से मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ गए कि आज तो बाउंस हो गया, बाउंसर हो गया, कठिन हो गया। मैं क्या, चिंता मत करो सरल हो जाएगा। लोगों को थोड़ा सा कठिन लगा, लेकिन बिल्कुल चिंता ना करें, कल सरल हो जाएगा, अभी भी सरल रहेगा। सरल का मतलब ये नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ बार बार, जिन अध्यात्म की बात होगी और इस शैली में होगी कि आपको अंदर तक बात उतर जाए। सुबह करना जरूरी थी, वो बात आवश्यक है तत्व ज्ञान को समझने के लिए, इसलिए हमने बात की। और आज शाम जो हमने सुबह बात की थी कि क्यों करना है आखिर ये सब, 10 ही दिन करना है, अभी करना है, 10 दिन में भी क्या 1 घंटे ही करना है, सुबह और 1 घंटे शाम, क्यों? जरूरत क्या है, आवश्यकता क्या है इस बात की? थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा। क्या आवश्यकता है, क्यों करें ये? उसके लिए कुछ जानना जरूरी है, और जानना ये जरूरी है कि मैं हूं कौन। मैं क्या बात कर रहा हूं कि हम अध्यात्म की बात कर रहे हैं, हम स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, हम तत्व ज्ञान की बात कर रहे हैं, तो तत्व ज्ञान को समझने की जरूरत क्या है? क्योंकि कोई भी चीज अगर शुरू करते हो तो पहले नीड क्रिएट तो करनी पड़ेगी ना। आप खाना खा रहे हैं तो नीड क्रिएट तो करनी पड़ती है ना, खाना क्यों खाना है? तो ये हम क्यों कर रहे हैं? इसलिए किसी ने कह दिया, इसलिए क्योंकि सारा रेलवे चल पड़ा, इसलिए क्योंकि वो चल रहा है, वो चल रहा है, वो चल रहा है, इसलिए हम भी चल पड़े। इसलिए कि ऐसा होता है कि हमारा मन नहीं लगता, इसलिए ऐसा होता है कि हमें नींद आने लगती है, क्वेश्चन सुनते सुनते इसलिए ऐसा लगता है कि हम बोर हो जाते हैं। आप पिक्चर देखने जाते हो ना कमल जी, तो अभी आप ये सोच के जाते हो क्यों जा रहे हो, रीजन क्या है, नीड क्या है, एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हैं, तो कारण है ना आपके पास। आप गोवा घूमने जा रहे हो तो क्यों जा रहे हो? रिलैक्सेशन के लिए जा रहे हो। मतलब पहला क्वेश्चन सबसे बड़ा ये कि क्यों करना है, ये वाय, क्यों दिख रहा है आपको? ये नीले से दिख नहीं रहा था, ऐसी खबर आई कि मैंने कहा लाल से देखें आप थोड़ा वैसे किसको ना। अब ठीक है, वो नीले से ही दिखता है, काले से दिखता है वास्तव में। तो अरे मेरा तजुर्बा भैया, मुझे 20 साल का, मुझे पता है किससे दिखता है। काला लाना, काला काले से अच्छी तरह दिखेगा। तो क्यों, वाय? आप गोवा क्यों गए? थोड़ा रिलैक्स कर लेंगे, थक गए। वो होता कुछ नहीं है, वो लौट के आते हो फिर थक जाते हो। क्यों गोवा गए थे, थक गए, गया क्यों था? रिलैक्स कर लेंगे। ऐसे ही हम अनादिकाल से भटकते चले जा रहे हैं, कभी ढूंढने की कोशिश करते, होता जाता कुछ है नहीं, परेशान है, ढूंढ रहे हैं, कहीं ना कहीं खोज रहे हैं, हमारी खोजी प्रवृत्ति है, ढूंढ रहे हैं। सुबह जो खाना खाया था इसलिए खाया था क्योंकि अब बहुत आकुलता हो रही थी, भूख लग रही थी, खा लिया। खाते 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 अरे यार ओवर ईटिंग हो गई। क्यों? बहुत खा लिया, अच्छी सब्जी बनी थी ना तो ज्यादा खा लिया, तो अब वो डकार आती जा रही है 2 घंटे तक। अब मुझे मजा आ रहा है, मुझे नहीं मजा नहीं आ रहा, फिर अब शाम को खिचड़ी खाएंगे। क्यों? तुझे तो बहुत आनंद आ रहा था ना। मैं अभी आनंद की बात नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि हम गए थे, हम खाया तो उसका कोई रीजन था, हम घूमने गए उसका कोई रीजन है,
हम जो भी व्यापार कर रहे हैं उसका कोई ना कोई रीजन है, कोई कारण है, कोई वजह है। ये अध्यात्म करना क्यों है? सुखी होने के लिए। सुखी होने के लिए। सच में तो पहले नक्की करो दुखी हैं। बहुत सुंदर। ये नक्की नहीं है। आपने उत्तर दे दिया मुझे, तो मुझे 2-4 मिनट और चलाता मैं। नक्की करो दुखी है, इसे लॉक करो। हम वास्तव में दुखी पता है कैसे है? क्योंकि दौलत राम जी ने कह दिया एक में जीवन सुख चाहे दुखते रहे मन, तो हमने कहा हम भी दुखी हैं। टोडरमल जी कह गए कि हमने तुझे जो इतने दुख बताए, तू ये सोच कि तुझ पे बीतते हैं या नहीं। मुख्य प्रोफेसर में कहा ना टोडरमल जी रक्षा, तुझे बीतते हैं कि नहीं तू सोच। इसलिए हमको लगता है कि हम दुखी हैं कि नहीं, यही नक्की नहीं है। पता क्यों नहीं है? इसका रीजन सुनो, बहुत बढ़िया बात कहने जा रहा हूं, मजा आ जाएगा आपको सुन के। क्यों नहीं लगता है कि हम दुखी हैं? उसका रीजन ये है कि हम हर स्थिति में जो हमें दुख रूप लगती है उसका कोई ऐसा साधन ढूंढ लेते हैं जिससे वो सुखाभास में परिवर्तित हो जाती है। तो मैं एकदम दुखी नहीं समझ में आया। सुख तो है नहीं, दुख का उल्टा क्या होगा? पंकज, सुख होगा। सुख तो है नहीं। तो अभी भूख लगी, सपोज करो, एक एग्जांपल पकड़ते हैं, तो मैं क्या करूंगा? खाना खा लूंगा। खाना खा लूंगा तो मुझे वो जो भूख की आकुलता थी वो खत्म हुई ना। तो वो भूख की जो आकुलता खत्म हुई तो सुख तो था नहीं, वो क्या था? सुख मान गया। सुख का आभास था। सुखाभास मतलब सुख का आभास था। तो जैसे सुख का आभास हुआ तो मुझे लगा हाँ मैं शांत हो गया, मेरा दुख खत्म हो गया। प्यास लगी तुम्हें बहुत तेज, दुख हुआ ना, तो फटाफट तुमने एक बोतल पानी पी गया, रिलैक्स हो गया ना। तो क्या हुआ? दुख खत्म हो गया। अगर वो दुख खत्म हो जाता तो फिर दोबारा शाम को प्यास नहीं लगनी चाहिए थी। क्यों नहीं हो? बार बार बाथरूम जाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि एक बोतल पानी पी गया था। नहीं समस्या खड़ी होगी बाथरूम जाने की, तो खत्म हो जाता ना राजन जी वो दुख। तो वो तो खत्म हुआ नहीं। तो मैंने क्या किया कि उसको ओवरलैप करने के लिए या उसके सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए मैंने तुरंत कोई रेमेडी कर दी। और जैसे जो रेमेडी हुई तो मुझे सुख का आभास हुआ तो मुझे लगा मैं सुखी हो गया। अनादिकाल से मैं इस भ्रम में ही जी रहा हूं। संकट क्या है कि अनादिकाल से मैं इस भ्रम में जी रहा हूं, इसलिए मैं नक्की नहीं कर पा रहा हूं मैं दुखी हूं। दोबारा बोलूं संजय भाई, मैं क्या कह रहा हूं? एक अलग ढंग से बात कह रहा हूं। ये नक्की नहीं है कि मैं दुखी हूं, अभी ये निश्चित ही नहीं हो पा मैं दुखी हूं। और जो मैं कहता हूं ना, इस साथ की भाषा में मैं बात करता हूं। क्यों? टोडरमल जी कह गए, दौलत राम जी कह गए, समाचार में लिखा है, सब जगह कह रहे हैं तुम दुखी हो, तो हम किसी के दुखी हैं। अगर हम दुखी होते तो सुखी होने का मार्ग ढूंढते ना। खोजी प्रवृत्ति तो होती ही, खोजी प्रवृत्ति नहीं है। फिर अगर खोजी प्रवृत्ति होती तो कहीं ना कहीं मिल जाता। ऊपर वाले सुन रहे हो भाई? आवाज आ रही है? हाँ ठीक है। तो खोजी प्रवृत्ति होती तो कोई ना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल जाता। मिल क्यों नहीं रहा है? क्योंकि अभी ये पता नहीं चल रहा है कि हम दुखी हैं। और क्यों नहीं समझ में आ रहा है हम दुखी हैं? उसका रीजन मैंने क्या दिया कि जब भी हमें दुख होता है तो मैं उसकी कोई टेम्परेरी रेमेडी ढूंढ लेता हूं। और जैसे टेम्परेरी रेमेडी मुझे मिलती है तो मुझे वो क्षणिक आनंद की अनुभूति होती है जिसे हम सुखाभास कहते हैं। और मैं आज तक ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया कि मैं से दुखी हूं। मेरी कमरे में बहुत तेज जाते हैं तो हम क्या करते हैं? दर्द हो रहा है ना, तो ऐसे झुक जाते हैं। बहुत आनंद मिलता है, बहुत आराम मिलता है, बहुत रिलैक्स हो गए, चलो ठीक हो गया। कितने बरस कट गए ऐसे डॉक्टर साहब? 2-4 साल कट गए। अब उसके बाद वो आराम मिलना बंद हो गया। तो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहता है पागल हो,
तुमको तो कंप्रेशन हो गया है, तुम तो लेट हो गए, पहले आ जाते तो दवाई से ठीक हो जाता, तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं जैसे ही झुकता हूं, छोटी सी एक्सरसाइज करता हूं, तो मुझे क्या मिलता है, मेरा कमर का दर्द ठीक हो गया। वो जो कमर का दर्द का ठीक होने का आभास तुझे हुआ, उससे कमर का दर्द ठीक हुआ नहीं, और तूने ये मानना ही बंद कर दिया कि मेरे कमर में दर्द है। स्ट्रेच हुई ना बॉडी, तो आराम मिला ना, कितनी देर के लिए मिला, टेम्पररी मिला। तो टेम्पररी तुमने जो रेमेडी ढूंढी, ये टेम्पररी रेमेडी है ना ये, तो जब भी तुमने जो टेम्पररी रेमेडी ढूंढी, उस टेम्पररी रेमेडी के कारण जो आनंद आया, या जो सुख हुआ, या जो सुख का आभास हुआ, उसे सुखाभास कहा ना मैंने, तो तूने मानने ही बंद कर दिया कि मेरी कमर में भी तकलीफ है, और ऐसे बरसों कट गए। एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा कि कमर में दर्द है। डॉक्टर के पास तो तब जाएंगे, खोजेंगे तो तब, अब फाइंड आउट तो करो कि आंख वाले डॉक्टर के पास जाना है, फिजिशियन के पास जाना है, न्यूरो सर्जन के पास जाना है, ऑर्थोपेडिशियन के पास जाना है। ये सारे ढूंढेगा तो अब जब तू एक्सेप्ट करेगा तेरी कमर में दर्द है। तो भ्रम में जी रहे हैं। आप कहोगे बहुत बेसिक बात है, बेसिक बात नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये समझ में आ गया तो आपका एंटीना खड़ा हो जाएगा और फिर आप सबकी खोज में निकल पड़ोगे। हम जितने यहां बैठे हैं ना, ये सब शांत परिणामी लोग बैठे हैं, मंद कसाई लोग बैठे हैं, इसलिए हम सब ये समझ रहे हैं कि हम आत्मा परमात्मा की बात सुनने और सुख क्या है ये बात समझने के लिए तैयार है, लेकिन वास्तव में नहीं है। होते तो ऐसे लक्षण नहीं होते। कौन से लक्षण? कि इस पूरे जीवन में सिर्फ 10 दिन, और 10 दिन में सिर्फ 2 घंटे, और 2 घंटे में भी कुछ के तो शाम का 1 ही घंटा, क्योंकि सुबह लेट हो जाते हैं तो फिर आ नहीं पाते हैं ना, इसे शामी ठीक है। तो मतलब पूरे जीवन काल के कितने घंटे, और उन घंटे में तुमने 10 घंटे निकाले सिर्फ, तो तुम कहते हो तुम 10 तक ढूंढ रहे हो। नक्की करो पहले, दुखी है कि नहीं है। एक काम करना, आज की रात का होमवर्क ये है कि आज लिखना डायरी पे। आज तो लाए नहीं होंगे, कल से डायरी लेके आना और लिखना। और आज जब नहीं लाए तो घर पे जाके लिखना। जो लोग लाए भी लिख लें, अभी नहीं लिखे तो घर पे लिख लें, मैं दुखी हूं कि नहीं। और दुखी अगर हूं तो उसका कारण क्या है, क्यों दुखी हूं मैं। आप ही को हंसी आएगी आप जो लिखोगे उस पर। क्या लिखोगे आप? अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि वो जब फोड़ा है ना, फोड़े को खुजाओ तो कितना मजा आता है, कितना मजा आता है। क्यों भाई साहब, क्या नाम है आपका? जिग्नेश भाई। शक्ल याद है बहुत सालों की ना, नाम स्किप हो जाता है। लिखना सच में थोड़ी एक्सरसाइज करो आज। क्यों दुखी हो? ईमानदारी से अपनी भाषा में लिखना, शास्त्रीय भाषा में मत लिखना। शास्त्रीय भाषा में मत लिख देना, अपनी भाषा में लिखना। हूं कि नहीं हूं दुखी, पहले नक्की करो। एस्टेब्लिश तो करो एक चीज, एक बीमारी तो नक्की करो है कि नहीं है। क्यों भरत भाई? अगर ये नक्की हो गया कि मैं हूं, तो फिर हम उसकी खोज करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको गाइडलाइन देता हूं, क्या लिखना है आपको। क्या दुख है? शरीर का दुख है कि नहीं है? देखो, ये आकुलता का दुख है कि नहीं है? किस चीज की आकुलता? कोई सी भी आकुलता। ये बारिश की आकुलता का दुख भी लिख लेना, क्योंकि जब सुख होगा ना, तो ये बारिश की आकुलता से सुख मिलेगा, ये निराकुलता भी हो जाएगी। वो रास्ता है, अभी 9 दिन में अपने पास। एक बच्चे की जो दुख है ना, बच्चे से मिल हो रहा है,
वो भी लिख लो, जो जो लग रहा है। जन्म का दुख याद नहीं है तो किसी जन्मते हुए को देख के लिख लो। मरण का दुख अभी महसूस नहीं हो रहा तो किसी मरते हुए को देख के लिख लो, और ये एस्टेब्लिश कर लो कि हैं। अगर ये नक्की कर लिया कि दुखी हैं, अगर ये नक्की हो गया तो फिर रास्ता निकल जाएगा कि हम क्यों जरूरत है। अब दुखी हैं तो अब फाइंड आउट करते हैं कि रास्ता क्या है। फिर इंजीनियर खड़े करने पड़ेंगे, फिर रुचि से काम करेगा, फिर रुचि पैदा होगी कि हां अब करते हैं। फिर मजबूरी नहीं होगी कि आज कोचिंग में नहीं गए तो समाज वाले क्या कहेंगे, इसलिए नहीं आओगे। फिर अभी आते तो इस डर से आते हैं कि अगर नहीं गए तो मेजर भाई पूछेंगे, यहाँ ऐसे नहीं है, यहाँ ऐसे नहीं है। हाँ, ये अलग पैदा हुए हैं सब। अगर नहीं आए तो मेजर भाई पूछेंगे भैया तुम आए क्यों नहीं आज, चल दो यार। इसलिए आए हैं, किसी के कहने पे आए हैं, हम चीज से आए हैं, वो भी तो नक्की कर लो। अगर ये नक्की हो गया तो ये सोचने की जरूरत है, मैं कौन हूं, कौन हूं, हु एम आई। क्योंकि ये की बात है इसका उत्तर कि जिसको तुम एक कहोगे ना, उसकी वो इस फ्रेमवर्क में फिट होना चाहिए कि जो अनादिकाल से अनंत काल तक रहेगा। मैं तो वो हूं। तुमने कहा मैं रमेश हूं, सुरेश हूं, घनश्याम हूं, तुमने कह दिया मैं शीला, बिमला, चंपा, चमेली हूं, तो तुम अनादिकाल से थे, अनंत काल तक रहोगे, तो फिर तुम वो नहीं। फ्रेम तो वही है। कौन हूं मैं? ये क्वेश्चन कभी खड़े नहीं हुए। टोडरमल जी ने कहा कि तुझे कभी ये विचार आया कि मैं कौन हूं, आया कहां से, और मेरा रूप क्या स्वरूप है मेरा? ये कभी सोचा भी नहीं, क्योंकि सोचने की फुर्सत ही नहीं ली चाहिए। सोचो शरीर के रोंगटे खड़े नहीं हो। इसमें कहते नहीं कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बस ठीक है, खत्म, खाओ पियो मौज करो, बस आए एंजॉय करो, मर गए, काम खत्म। इस सोचने को तैयार नहीं है। इस सोचने को तैयार नहीं है इस बात के लिए कि मैं कौन हूं। एक को डिलीट करना पड़ेगा। देखो डॉक्टर्स आजकल इनकी नई थ्योरी है, ये बीमारी नहीं ढूंढते। डॉक्टर बीमारी नहीं ढूंढते, तुमको क्या बीमारी है, ये एक्सक्लूजन करते हैं। सही शब्द है ये, है ना, कि ये नहीं है, 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 ये नहीं है। क्योंकि इतनी सारी बीमारियां हो गई हैं। एक्सक्लूजन सही शब्द है ना, क्या राइट वर्ड? एक्सक्लूड कर दो कि अब इसको तकलीफ बहुत हो रही है, बहुत पीड़ा हो रही है, तो अब इसको सारे टेस्ट करा लो। भैया जहां जगह खाली हो हाथ खड़े कर दो तो लोग आके बैठ जाए। ये सीट खाली हुई है जहां पे देखो, ये हाथ खड़े ना, वहां सीट खाली है, बैठ जाओ। नीचे फुल हो जाए तब ऊपर चले जाना। ये चले होंगे 1-1.5 घंटे पहले पहुंचे अभी बेचारे, बारिश की वजह से। आप तो बिल्कुल राइट टाइम पे आया भाई साहब, हम ही जल्दी शुरू हो गए। कल सब ये मेरे इस प्रोग्राम के बाद में टाइम अनाउंस करेगा कौन, संजय भाई टाइम अनाउंस करेंगे कितने बजे क्या क्या होगा, तो उस हिसाब से तुम टाइम कर करेंगे, वरना बाकी लोगों को आकुलता हो जाती है। तो हम क्या बात कर रहे थे, एक्सक्लूजन, राइट। तो ये क्या करते हैं, बहुत तकलीफ होगी तो सब ये सारे टेस्ट करा लो दुनिया भर के, और अब नक्की हो गया ये तेरे को कैंसर नहीं है, तेरे को एड्स नहीं है, तेरे को डायबिटीज नहीं है, तेरे को किडनी की प्रॉब्लम नहीं है, तेरे को लीवर की प्रॉब्लम नहीं है। अब है क्या, अब यार इतनी बड़ी बड़ी नहीं है ना, अब क्या उसी चिंता मत कर। ये थ्योरी हो गई है आजकल। बैठे डॉक्टर, मैं जितनी कह रहा हूं कंफर्म करके बोल रहा हूं। क्यों डॉक्टर साहब, आप भी बता दो।
आंख वाले बैठे हैं, ये पूरे शरीर के बैठे हैं फिजिशियन। ये तो नहीं है, एक्सक्लूजन है ना। ये नई फिलोसफी जो काम करते हैं, क्योंकि अगर उसने एक तक तैयारी कर ली कि इसको कैंसर है और साथ में अगर उसको मलेरिया निकल गया तो ये कैंसर का इलाज करते रहेगा, मलेरिया से आदमी मर जाएगा। इसे सबको एक्सक्लूड कर दो पहले। अब क्या है, कोई खास बात नहीं, वायरल है तो खाएं क्या, कुछ एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं, क्रोसिन खा लो छुट्टी। तो यार क्रोसिन देने की इतना सारा क्यों किया? नहीं, एक्सक्लूड करना पड़ेगा, निश्चिंत करना पड़ेगा, ये सब नहीं है। मैं क्या बात कह रहा था, ये एक्सक्लूड करो कि मैं क्या नहीं हूं, बहुत सुंदर है ना। मैं बात क्या कह रहा हूं, मैं कौन हूं, इस प्रश्न के उत्तर के लिए मैं कौन कौन नहीं हूं यहां से शुरू कर। क्यों? क्योंकि मैं अगर मैं कहूं कि मैं एक विज्ञान घन भगवान आत्मा हूं तो तुझे समझ नहीं आएगी ये बात, क्योंकि मलेच्छ को तो मलेच्छ की भाषा में समझ में आती है। तो मैं जो हूं पहले वहां से नक्की करूं कि मैं कौन कौन नहीं हूं। जब मैं नक्की कर लूंगा मैं ये नहीं हूं, 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 तो बचा क्या? जो बचा वो बस मैं हूं। कि बचा क्या? कि कुछ नहीं, अनंत आनंद का कंद, अनंत गुणों का संग्रहालय, अनंत शक्तियों का घन पिंड, एक विज्ञान घन चैतन्य स्वभावी नित्य उदोत रूप भगवान आत्मा हूं। फिर दो चार लोगों ने ताली बजाई। बजाओ तो ढंग से बजाओ, नहीं तो क्यों बजाते थे? फिर मैं ये समझूंगा दो चार कोई समझ में आई, बाकी समझ में नहीं आई। जो बजाएगा उसकी समझ में आई, वरना मैं कैसे नापूं आपको? क्यों शीतल, तुमने बजाई? आई रिपीट, भरत भाई हो ना तुम, बोलो क्या रिपीट? मैं कौन हूं? इसका उत्तर एक लाइन में ये है कि मैं जो मैंने बताया कि मैं ये मात्र शुद्ध चैतन्य अनंत गुणों का घन पिंड गोदाम विज्ञान घन स्वभाव भावत के कारण एक हूं। कुछ भी हो सकता हूं, इसका जवाब है, लेकिन नहीं, वो भाव भाषण नहीं हो रहा है, उसमें वो स्पार्क नहीं आ रहा है, उसमें वो रोमांच पैदा नहीं हो रहा है, उसमें वो वाव फैक्टर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैं जो अपने को मान रहा हूं पहले उसको तो एक्सक्लूड करूं कि मैं नहीं हूं। आजकल तो क्या है, किसी को भी दांत का दर्द होता है तो उसको सब चलने लगता है मुझे कैंसर तो नहीं हो गया। ये डॉक्टर भी समझता है कि पहले नक्की कर ले तुझे कैंसर नहीं है। तो मैं जो अपने आप को मान रहा हूं अभी, इसको पहले एक्सक्लूड कर कि मैं शरीर हूं कि नहीं। क्यों नहीं हूं? क्योंकि ये शरीर अनादिकाल से था नहीं, अनंतकाल तक रहने वाला नहीं, तो मैं कैसे हो सकता हूं? एक परिभाषा है, जो अनादिकाल से अनंतकाल तक रहेगा मैं वो हूं, पहले नक्की कर। तो रमेश अनादिकाल से था, अनंतकाल तक रहेगा कि नहीं? तो मैं वो भी नहीं हूं क्या फिर मैं? ये प्रश्न का उत्तर कभी सोचा, कभी मिला ये प्रश्न का उत्तर मैं हूं कौन? और मैंने किसे मान रखा है? मेरी हालत ऐसी हो गई कि वो भजन है ना, नाम अनेक धराए हम तो कभू न लिखकर आए, फरगर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए। कि जहां पहुंचे वहां वो नाम मिल गया, और जहां पहुंचे वो जो नाम मिला मैंने उससे अपने आप को मान लिया कि मैं ही हूं। हेलो, कार नंबर 5866 जिसकी भी हो बीच में खड़ी है, जरा साइड में लेनी है, तुरंत नीचे जाना। आइंदा ध्यान रखिए कहीं भी कहीं। 5866 होंडा। कौन हूं? जिसकी कार है ना वही मान रहा होगा कि मैं कार हूं। वो बाला भी हट जाता है फिर। क्यों? अभी तो कार वाला है, और अगर वो क्रेन उठा के ले गई फिर देखो इसको, फिर इसकी आकुलता क्यों है? इसकी आकुलता क्यों है फिर? क्योंकि इसने और कार को एक में मान रखा है। ये मेरी कार का मतलब उत्तर नहीं है कि मेरी कार,
कार तो है, आखिरकार उसने खरीदी है, उसके नाम पे है, तो उसकी कार है। लेकिन तकलीफ तो तब होती है उठा के ले जाए और फिर उसकी आकुलता का थर्मामीटर बढ़ता है, तब लगता है कि नई कार है। तो फिर क्या करे वो ले हाँ, फिर क्या करें? सबसे पहले तो हटाए, करे तो ये कि बगैर वो उठा के ले जाए या छोड़ के चला जाए या ठोक के चला जाए और पीट के चला जाए। तेरी आकुलता की जो फ्रीक्वेंसी है वो नहीं बढ़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि तेरी आकुलता तो इसलिए बढ़ रही है कि तूने अपने आप को कार मान रखा है। और अगर तू समझ ले कि कार जुदी है और मैं जुदा हूं, मैं जो हूं वो कार नहीं है, जो कार है वो मैं नहीं हूं, तो तेरी आकुलता कैसे बनेगी? मैं कौन हूं का प्रश्न उत्तर है ये कि मैं कार हूं। तो आप कहोगे कैसी बात करते हो, मैं तो नहीं मानता कि मैं कार हूं। अरे तू तब मानता है जब वो कार ठुक जाती है, तो तुझे दर्द हुआ ना, तो लगता है ना कि मैं कार हूं। और अगर पड़ोसी की ठुक जाए तो जितने लोगों की वो होंडा नहीं है उन सबको बहुत आनंद आ रहा है। क्योंकि उनने अपने आप को मैं कार हूं ऐसा नहीं माना ना। लेकिन जिसकी ठुकी उसको आकुलता क्यों हो रही है? क्योंकि उससे मान लिया कि मैं कार हूं। अब सुबह से लेकर शाम तक बोलो मैं अपने आप को क्या क्या मानता हूं। सुबह से लेकर शाम तक मैं अपने आप को क्या क्या मानता हूं, ये बताओ। पहले तो सबसे ज्यादा ट्रेन। हाँ, सबसे ज्यादा ट्रेन। मैं ट्रेन हूं। तुझे जहां जहां आकुलता हो रही है, देखो बहुत बढ़िया बात कहने जा रहा हूं, तुझे जहां जहां जिससे आकुलता हो रही है, ये समझ लेना कि तूने उसे अपने आप को उसमें एकत्व कर रखा है, तूने वो अपने आप को मान रखा है, इसलिए तुझे उससे आकुलता हो रही है। वो मान रखा मैंने अपने आप को। देखो तो सही, गजब की बात। और तू अगर वो मान ले कि मैं ये नहीं हूं, तो आकुलता हो सकती है। कौन हूं मैं? सुबह से लेकर शाम तक तुझे जो आकुलता हुई, तूने उसमें अपने आप को जोड़ लिया है। सुबह बात कही थी ना, तकलीफ तो जुड़ाव की है नरेश। कर्ता मान लिया, जोड़ लिया है। जुड़ाव की तकलीफ है कि मैंने उसको जुड़ गया हूं मैं उससे। और जुड़ाव का मतलब कि मैं वो हूं, मैंने ये मान लिया है, इसे तकलीफ नहीं हो गई। अहंतों को क्यों नहीं होता? सिद्धों को क्यों नहीं होता? मुंजारियों को क्यों नहीं होता? छठे सातवें गोस्तान में झूलने वाले मुंजर को क्यों नहीं होता? क्योंकि वे ये मानते हैं ना कि ये मैं नहीं हूं। तो हमें तो मोटी मोटी चीज दिखाई देती है कि मैंने मान लिया शरीर में नहीं हूं, फिर मैंने कह दिया शरीर में नहीं हूं, काम खत्म हो गया। इसको ही मानने को तैयार नहीं है शरीर को भी। इस शरीर में उस कपड़े में क्या फर्क है? एक कपड़ा एक दिन में बदल जाता है, शरीर 50-60 साल में बदल जाता है। ये तो गीता में भी श्री कृष्ण ने कह दिया है। और हम ऐसे मूर्ख इस कुर्ते को अपना मान लेते हैं, वैसे ही मूर्ख हम शरीर को अपना मान लेते हैं। अपना नहीं मान लेते हैं। मैं कौन हूं, इस प्रश्न का उत्तर है कि मैं कुर्ता हूं कि मैं शरीर हूं। क्या फर्क है बताओ शांति भाई दोनों बातों में? एक ही बात है ना दोनों। जैसे मैं कुर्ता हूं वैसे मैं शरीर हूं। और ये रुपया पैसा बिल्कुल वैसे ही। देखो सिद्धांत का फंडामेंटल तो एक रहेंगे, कभी दो नहीं हो सकते। अगर कुर्ता तेरा नहीं है और शरीर तेरा नहीं है, रुपया पैसा तेरा कैसे हो सकता है? दो सिद्धांत कैसे चलेंगे? और हम पागल हैं कि हम हर जगह दो सिद्धांत डालते हैं कि नहीं कुर्ता, अच्छा मेरा कुर्ता नहीं, चलो मान लेता हूं कोई बात नहीं, तो शरीर तो है, नहीं शरीर भी नहीं, पर रुपया पैसा इसको मैं कैसे मान सकता हूं कि जुदा है ये? अरे ये तो पुद्गल है। जैसा रुपया पैसा पुद्गल है, अजीब है, ऐसे ही ये शरीर और ऐसे ही ये कपड़ा, तीनों में क्या फर्क है? कुछ भी नहीं। और पुद्गल का अपना क्षेत्र नक्की होता है और वो क्षेत्र परिवर्तनशील है, वो एक जगह रहता नहीं है।
तो एक कुर्ते का भी परिवर्तनशील है, शरीर का परिवर्तनशील है, और रुपए का भी क्षेत्र नक्की है कि कब तक तेरे पास रहेगा और कब इनके पास चला जाएगा, कब किसी और के पास चला जाएगा। वाह। और मैं पोकर में जुड़ाव कराता चला जा रहा हूं। क्या फर्क है? और जब इन तीनों चीजों में फर्क नहीं है तो पत्नी में क्या फर्क है? फिर बच्चे में क्या फर्क है? फिर माँ बाप में क्या फर्क है? फिर कौन हूं मैं? एक चीज नक्की कर लो, एक चीज। अगर एक चीज नक्की कर ली तो पूरी दुनिया वैसी वैसी हो जाएगी फिर, क्योंकि सिद्धांत तो एक ही काम करेगा जो सिद्धांत काम नहीं कर सकते। या परेश भाई और हमने अपने फिल्टर लगा रखे हैं। हमने कौन सा फिल्टर लगा रखे हैं कि नहीं ठीक है, ये मेरा नहीं, मान लो पर सभी को तो थोड़ा मानना पड़ेगा, इसलिए इसको दुख होता है तो मुझे दुख होने लगता है, इसलिए रुपया पैसा हाथ से जाता है तो मुझे तकलीफ होने लगती है। अरे उसका क्षेत्र नक्की है, वो जितना इस तरफ रहना था उतना तेरे पास है क्या? कमल जी, 1 करोड़ रुपया आपका बैंक में रखा है, 1 करोड़ रुपया आपका घर में रखा है, 1 करोड़ रुपया आपका बाजार में फैला हुआ है, कौन सा पैसा आपका है? तीनों। अच्छा, और सुनो, और 5 करोड़ रुपए संजय भाई के पास रखे हैं, आपको कितने पैसे आपके? बोलो। मैं ये पूछना चाहता हूं, संजय भाई के पास जो पैसा रखा है, और बाजार में जो पैसा पड़ा है, और बैंक में जो रखा है, मेरे घर में रखा है, इन चारों पैसों में क्या फर्क है? कुछ भी नहीं है? जैसे बाजार में रखा वैसे संजय भाई के पास रखा है, जैसे बैंक में रखा वैसे मेरे घर में रखा है। लेकिन ये जो 3 पैसे हैं मेरे बाजार में, मेरे घर में और मेरे पास, वो पैसे मैं अपने मान रहा हूं, संजय भाई के पास जो पैसे रखे वो संजय भाई के मान रहा हूं, मेरे नहीं मान रहा हूं। उन चारों पैसों में फर्क क्या है मुझे समझाओ। तुम्हारे पास तो एक भी नहीं है। चारों में फर्क इस बात का है कि मैंने जो मान रखा है, मेरा जो जुड़ाव जिसके साथ है, वो फर्क है, इसके अलावा कोई फर्क नहीं है। और बाजार का पैसा तो आदमी खा गया और आपको नक्की हो गया कि खा चुका, तब क्या कहते हो? चल मन में आग लग गई 1 करोड़ रुपए में। तो तूने जो चेंज किया, ये कहां चेंज किया? बैंक में। करोड़ रुपए में चेंज किया। ये अपनी इस मान्यता ने चेंज किया कि चल आग लग गई, वो खा गया, मरे, जैसा खाया वैसा निकलेगा, इस जन्म में अगले जन्म में गालियां दोगे 100, इस जन्म तो अगले जन्म में निकलेगा, यहां से नहीं निकलेगा तो बैल बन के निकालना पड़ेगा। जो कर्जा खा गया वो वैसे नहीं देगा तो बैल बन के देगा, और आप संतुष्ट हो गए। अच्छा, चेंज कहां आया? तो सब मुझे वो 5 करोड़ नहीं चाहिए। आपको नहीं चाहिए, देखो तो छूट गए। वो परिवर्तन कहां आया? वो उस पुद्गल का जो क्षेत्र जहां नक्की था वो वहीं है। वो बाजार का बाजार में, इनका इनके पास है, बैंक का बैंक में है। लेकिन तूने जिसे अपना मान लिया, तो वो जिसे माना वो पैसा तेरा हुआ नहीं, लेकिन मानने के कारण जितने कर्मों का बंद होना था वो तेरे हो गए। वो पैसा तो हुआ नहीं, वो जहां रखा था वहीं नहीं रखा। एक मुझे व्यक्ति मिला, मुझे अभी हैदराबाद में, मैं से बोला साहब मेरे पिताजी ना 5 करोड़ रुपए जब मरे तो 5 करोड़ रुपए उनके पास थे और बाजार में उन्होंने ब्याज पे दे रखे थे, और जब उनकी डेथ हो गई तो मैं लोगों से मांगने गया तो लोगों ने कह दिया भैया पिताजी गए पैसा गया। बोले भैया 1 रुपया नहीं आया। सही घटना है ये। बोले 1 रुपया नहीं आया। मैं उससे तो क्या कहता, क्योंकि मैं जो ना यार क्वेश्चन की गद्दी पे कह सकता हूँ, अब नीचे उतर के आपसे नहीं कह सकता, झगड़ा हो जाएगा। यहाँ तो आप चुपचाप शांति से सुन रहे हो, मंगलाचरण से लेकर जिनवानी स्थिति तक आप चुपचाप बैठे रहते हो, सुनते रहते हो। इसके पर्दे के पीछे आओगे ना तो मेरी औकात नहीं है कि मैं आपसे कह सकूं। झगड़ा कर लोगे या तुम मुझसे बुरा मान जाओगे, यहाँ कुछ बुरा नहीं मानोगे, क्योंकि मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, जिनवानी की बात कर रहा हूँ। इसलिए तो मैं उससे तो क्या कहता, असली बात तो क्या है कि मैंने सोचा तेरे पिताजी ने वो 5 करोड़ रुपए कमाने के लिए जितनी आकुलता करी, जितने कर्म बांधे, वे सारे कर्म तो पिताजी के साथ गए निश्चित तौर पर। उससे जो गति बंधी वे पिताजी के साथ गए। और वो जो 5 करोड़ रुपए किसके लिए कमाया था हमने? दूसरों के लिए। दूसरे मतलब बच्चों के लिए भी नहीं, उनके लिए
जो खा गए। ये देखे गए। मजे की बात तो देखो, जो पैसा खा गए उनके लिए पैसा कमाया तेरे पिता ने, है ना, और वे खा गए, और कर्म किसने बांधे? पिताजी ने। पिताजी ने कर्म बांधे उन लोगों के लिए जो पैसा खा गए। उनको किसका था? जो खा गए उनका या पिताजी का? भुगता किसने? पिताजी ने। क्या भुगता? कर्म भुगते जो आकुलता। वो पैसा किस पिताजी के काम आया? वैसे इकट्ठा करके चले गए कि बच्चों के काम आ जाएगा, तो बच्चों के रुपया नहीं मिला, क्योंकि वो जो फुटकर है ना, उसका भी क्षेत्र नक्की है ना कि वो 5 करोड़ रुपया किस किस की जेब में कितना कितना रहना था, वो अपने क्षेत्र के हिसाब से उसके जेब में उसके पास उतना उतना पैसा बना रहा, और तू चल दिया। कौन हूं मैं? Who am I? आज की रात सोचना पड़ेगा ये। मैं जिसको जहां जहां जैसा जैसा अपने मान रहा हूं वैसा मैं नहीं हूं। जो मैं मान रहा हूं मैं कुछ और हूं। तो जो मैं मान रहा हूं अगर वैसा होता तो मैं अनादिकाल से होता और अनंत काल तक वैसे ही होता। मैं तो सिर्फ वही हूं जो अनादिकाल से अनंत काल तक रहने वाला है। कौन हूं फिर? बिगेस्ट क्वेश्चन। मैं इसको बहुत घोंट रहा हूं। आप सोच रहे होंगे कुछ लोग इतनी क्या जरूरत है, एक दिन में जवाब दे दो ना। नहीं, मैं एक दिन नहीं देना चाहता हूं जवाब। मैं आपको होमवर्क देना चाहता हूं। ये प्रश्न आपका अपना प्रश्न बनना चाहिए। आपका क्वेश्चन क्रिएट होना चाहिए। ये आज की रात सोचने में मजबूर होना चाहिए मैं कौन हूं। आप सोच नहीं सकते। जिसको मैं एक व्यक्ति है, वो मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात कि जिसके दिमाग में क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है उसकी जीवन की दिशा बदल जाती है। एक व्यक्ति है, उसने पढ़ाई करी IIM अहमदाबाद से, उसने मैनेजमेंट किया, फिर उसने IIT की, फिर IIT की, फिर MBA किया अहमदाबाद से, फिर उसने सिविल सर्विस ज्वाइन करी, फिर IAS बन गया, और सक्सेसफुल पर्सन इन लाइफ। और सब कुछ करने के बाद सब छोड़ दिया। और सबसे कह रहा है देखो मैं इतना सब बन गया, मैं तो सक्सेसफुल था, मैं सब छोड़ के अब इस मार्ग में लग गया। तो कौन सी दिशा है, क्या दिशा है, वो अलग बात है, दूसरी बात नहीं। तो मैंने उसकी गहराई से पढ़ा। उसको यही प्रश्न खड़ा हो गया कि मैं मानव जन्म में आया क्यों? कौन हूं मैं? इसके बाद होगा क्या मेरा? बस इस तरह की खोज में निकल पड़ा हूं, सब छोड़ कर दिया। ये तो जैसे ये रूटीन लाइफ है। ये हर एक आदमी पैदा हो रहा है, कमा रहा है, खा रहा है, मर रहा है, काम खत्म। हम कौन सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करे जा रहे हैं? जयू 6 महीने और 8 समय में 608 जीव मुक्त जा रहे हैं। मतलब एक दिन में कितने जा रहे हैं? 3। लगाओ हिसाब। कमल जी लगाओ हिसाब। 6 महीने और 8 समय में 608 है ना, तो एक साल में कितने हो गए? 1216। तो 1216 को डिवाइड करो 365 से, कितने हो गए? 3.25 एक दिन में 3 कर लो, राउंड फिगर पकड़ लो। अपन सुबह मिले थे ना, शाम तक 3 जीव मोक्ष चले गए। तो अपन ऐसे ही रहेगा साकेत, सुबह तुमसे मिला मैं और शाम को मिल रहा हूं, 3 जीव मोक्ष चले गए। ये तो दिवानी की बात है ना। और हमने क्या किया आज? ओहो,
3 जीप तो मुफ्त चले गए और अपन ने क्या किया? संजय भाई क्या किया बोलो? ये तैयारी करी, लोग कुछ सुन रहे हैं, तखत लगा दो, ये तो बढ़िया कर लिया फिर भी, लेकिन बाकी और क्या? तो क्या बढ़िया? सुकुमार की कथा सुन ली, जे सुन लो, फिर चल लो, हो गया, संतुष्टि और मिल गई। और बाकी क्या किया? रोज क्या किया? सुबह से वो कानून पढ़ते रहे रूटीन और पढ़ते उतनी देर में तो अपन वो शाम तक वही कर पाओ, 3 जीप मुक्त ही चले गए, अनंत काल के लिए हम सुखी हो गए। कैलकुलेशन नहीं, तुम्हारे सामने है ये, और रोज जा रहे हैं। कल फिर 3 जाएंगे डॉक्टर साहब, परसों फिर 3 जाएंगे डीपी जैन साहब। ये मार्ग अगर इतना ही, ये बात मैं कौन हूं, अगर ये बात इतनी ही सटीक है और हमारे अंदर उतर गई तो उन 3 में हमारा नंबर आ जाएगा। जो रोज 3 जा रहे हैं और उनमें नंबर आएगा तो ही काम होगा, पर सबको समझ में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि अनंत जीवों में सिर्फ 3 ही तो जा रहे हैं, तो सबकी समझ में नहीं आएगी इतनी आसानी से। उनके समझ में आ रही है? अगर ये मैं कौन हूं, ये प्रश्न इतना ही अगर आसान होता तो सब चले जाते। एक तक तो प्रसन्नता की बात यह है कि रोज 3 जा रहे हैं, और सोचने की बात है कि सिर्फ 3 ही जा रहे हैं। ये अच्छी बात है कि 3 तो जा रहे हैं रोज, अपनी भी लाइन में लग जाओ। लेकिन अनंत जीव हैं, अनंत, उनमें सिर्फ 3 जा रहे हैं। वे कौन 3 होंगे कि जिनमें इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा? और प्रश्न का उत्तर तब मिलेगा जब एक क्वेश्चन क्रिएट होगा। दिशा बदल जाएगी पूरी की पूरी। भाग्य से तो चलते रहने वाले हैं, कौन सा नया हो गया? हम लग गए उस ऑर्डिनरी काम में, इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ को उसमें शहीद कर दिया। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ थी ना, तो मनुष्य जन्म दुर्लभ है ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है ना, और उसको रूटीन की ऑर्डिनरी चीजों में निपटा रहे हैं। क्यों राजन जी बताओ? आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके 5 ही साल है, अब 1 साल निकल गया, अब 2 साल निकल गए, अब 3 ही बच्चे हैं? आपको नहीं लगता ऐसा? 3 ही बच्चे हैं, अब जो करना फटाफट कर लो, अगले 5 साल पता नहीं होगा कि नहीं होगा जब आप एमए लेवल पर। अब अंत का 1 ही साल रह गया, भैया फटाफट जल्दी जल्दी कर लो जिससे अगले 5 साल की व्यवस्था हो जाए। अब होंगे कि नहीं होंगे? लेकिन वहां तो डेट डली है ना लौटने की, मतलब खत्म होने की डेट है ना। डेट तो हमारे यहां भी डली है, इनको पता है, हमें मनुष्य जन्म की डेट का पता नहीं है, हमें मालूम नहीं है, हमारे पास डेडलाइन नहीं है। तो हम समझते यही है कि चलता रहेगा अनंत काल तक, इसी चलता रहेगा अनंत काल तक। और गुरुदेव का वाक्य क्या रहा था, अभी में नीचे भक्ति चल रही थी कि समागम, हाँ, कि फिर ये परिणाम ऐसे रहेंगे कि नहीं रहेंगे, फिर भाव भी ऐसे रहेंगे कि नहीं रहेंगे, मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा, फिर ये रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ऐसे समागम भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, और समागम भी रहेगा तो मेरे भाव रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और अभी तेरे भाव है तो अभी कर ले जितना करना है, फटाफट करके बोले जितना करना है। भाव भी रहे कि नहीं रहे इसका पता नहीं है। सुनिए ना कहानी वो सुकुमार की, सब अभी है ना भाव तो कर लो। आज की रात सिर्फ इस प्रश्न के नाम मैं कौन हूं। तो एक प्रश्न और है, कहां से आया हूं मैं? जाना कहां है?
जाना कहाँ है? मेरा स्वरूप क्या है? और ये 3 प्रश्न के उत्तर मिल जाए तो फिर सोच लो कि मेरा स्वरूप क्या है। ये मत कहना नहीं ठीक है कोई बात नहीं, छोड़ दो यार, छोड़ दो। 99.9999% लोग ऐसे हैं कि जब उन्हें वो प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है तो छोड़ के बैठ जाते हैं, भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। अगर ये सब काम हो रहा होता तो कोई भी खोज नहीं होती, आविष्कार नहीं होता, कोई भी साइंटिस्ट एक भी चीज की तैयारी नहीं कर पाते और एक भी साइंटिस्ट किसी चीज को आविष्कार नहीं कर पाते, छोड़ देते। तो उन्हें कहते हैं वो खोजी तो व्यक्ति है ना। अब ये प्रश्न इतने खतरनाक है कि मैं कौन हूं ये डिसाइड तो कर, पर मैं सिर्फ वो हूं जो अनादिकाल से था और अनंतकाल तक रहूंगा। आया कहां से हूं? ऐसा नहीं कि मैं फुर्र करके ऐसे पैदा हो गया, फुर्र करके खत्म हो जाऊंगा। हम सोचना नहीं चाहते, इसलिए हम इसको अब तक सोचते नहीं है। कहां से आया? होगा क्या? क्यों कुत्ता जो जिंदगी में कुत्ता ही कुत्ता जीवन हमेशा कुत्ते कुत्ता बना रहेगा? ये मनुष्य हमेशा मनुष्य बना रहेगा? स्त्री हमेशा स्त्री बनी रहेगी? नहीं। जाऊंगा कहां यहां से कि पता नहीं आंख बंद कर ली तो फिर जो होना हो हो जाएगा? नहीं, ऐसे नहीं चलेगा कि आंख बंद कर ली सब हो जाएगा। कहां जाएंगे? कहां यहां से? कौन सी जगह है? मेरा स्वरूप क्या है? अगर ये सब है तो इसलिए नीड की जरूरत है, इसलिए वो नीड क्रिएशन की आवश्यकता है। अगर ये प्रश्न के उत्तर मिल गए, ये जो दौड़ है, ये संसार तुझे चुभ रहा है या नहीं? संसार में चुभन है कि नहीं? अगर संसार में चुभन नहीं है तो कुछ होने वाला नहीं है। संसार में चुभन नहीं ठीक है, चुप तो रहा है, दुख तो है, पर इतना भी नहीं दुख रहा। क्या बता, एक कुत्ता क्या था, वो टॉमी था, छोटा सा टॉमी, और सोफे पे बैठा हुआ था और टीवी पे मैच चल रहा था, वो देख रहा था। मतलब पुण्य शादी था कि वो टॉमी सोफे पे बैठे टीवी का मैच देख रहा था, क्रिकेट का। तो बीच में कूं 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 की आवाज निकाल रहा था। तो उसके दोस्त ने पूछा, ये टॉमी कूं कूं क्यों कर रहा है? जिसने इसके सोफे में ना नीचे कील है, तो कील से चुपती है तो कूं कूं करता है, और नहीं चुपती तो चुप बैठ जाता है। तो यार कील है, चुप रही है तो ये फिर उठ क्यों नहीं जाता? फिर इतनी भी नहीं चुभ रही। कि संसार में दुख तो है तो छोड़ देगा कि इतने भी नहीं चुभ रहे। राजेश भाई, अगर ये चुभ रहे होते तो छोड़ चुके होते अपन, और जिन्हें चुभे उन्हें छोड़ दिए कि जे तेरे वो तीर्थंकर क्यों त्यागे, ये संसार विशेष सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे। अरे संसार में सुख होता, उन्हें चुभ रहे थे तो छोड़ दिया। कौन सी चीज कमी थी कहलाती, बताओ? हम क्यों नहीं छोड़ पा रहे कि हमें चुप तो रहा है, तो इतना भी नहीं चुप रहा है। और वो टॉमी को इतना चुप रहा था, चुप तो रहा था, वो इतना नहीं चुप रहा था। तो हम टॉमी हैं क्यों? मैं पर्दे के पीछे नहीं कह सकता तुमको टॉमी, नहीं कह सकता हूं, है ना? वहां मेरी औकात नहीं है, हिम्मत नहीं है पीछे कहने की। इतने भी नहीं चुप रहे। कैसे जो ठीक है, मजा आ रहा है, थोड़ा सा चुप रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छा चुप तो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। हम एडजस्ट हो गए उस दर्द के साथ। मेडिकल लैंग्वेज में बात करूं तो इम्यून हो गए हैं इन संसार के दुखों के साथ। हम वास्तव में इम्यून हो गए हैं। हाँ, हम उसमें समायोजित हो गए हैं, समझौता कर लिया है, हमने मास्टर कर लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। हमने दुखों को, हमने बीमारी को नहीं हटाया, हमने अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा लिया, हमने कील को नहीं हटाया, अपनी चमड़ी को मोटा कर लिया, हमने संसार छोड़ने की नहीं सोची,
हमने दुखों को ही समायोजित करने की सोच की, हम ऐसे हो गए हैं। और जिन्हें भी चुने वे छोड़ गए। और हमें क्या तकलीफ होती है कि जिन्हें संसार छोड़ दिया, अरे भैया बहुत दुख में हमारे महाराज तो देखो, सर्दी में बिना कपड़े के नंग दिगंबर, गर्मी में बिना कपड़े के, अब एक टाइम आहार ले रहे हैं, कितनी तकलीफ में हैं। आधे लोग तो ने इसलिए पूछते हैं कि वे बहुत कठिन तकलीफ में हैं, इसलिए अपना माथा उनके चरणों में डाल दो। अरे मूर्ख, वे तकलीफ में नहीं है, वे तकलीफ में तो थे, उन्हें चुभ रहा था, इसलिए वो तकलीफ छोड़ के वो आनंद की ओर बढ़ पड़े। वे तो आनंद में हैं, बहुत आनंद में हैं, वे तो आनंद बरस रहा है उनके, और तो उनको परेशान कर रहा है। ये तकलीफ तो कुर्ते पहनने में है, तकलीफ तो पजामे पहनने में है। वहां से यहां तक आ रहे थे, तो ऐसे कर करके आ रहे थे, धब्बे ना पड़ जाए। शांति भाई बोले सब छतरी रहेगी, चलो। मैंने कहा शांति भाई ये खराब हो जाएगा। बोले साहब गाड़ी से जाएंगे तो आधा घंटा लगेगा। मैंने कहा चलो भैया, तो एक हाथ से छतरी और एक हाथ से ऐसे। तो इसमें तकलीफ है कि कुछ नहीं होता ये, और नंगे दिगंबर हो जाओ। आनंद उसमें है कि कोई चक्कर नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई लफड़ा नहीं, इसी क्रीज न बिगड़ जाए इसका दुख है। और मैं समझता हूं उसमें आनंद आ रहा है। तकलीफ किस बात की है? मैं जिसमें आनंद मान रहा हूं उसमें कितना दुख है, और जिसमें दुख है मैं उसमें आनंद मान रहा हूं। इसे मैं समझता रहता हूं, इसको खराब ना हो जाए, ठीक लग रहा है कि नहीं, लंबाई सही हो रही कि नहीं। अभी आज तो खत्म हो गया, कल दूसरा पहनना पड़ेगा। और हम क्या सोच रहे हैं, बड़े वाह महाराज बेटा नंग दिगंबर हो गए, अब एक ही टाइम खा रहे हैं, तकलीफ में है, नंगे पैर चल रहे हैं, ठंडी में सो रहे हैं, और उनको तो कितनी परेशानी है, कितने आनंद में है। ये जो मैं आपके तो सर्दी नहीं पड़ती है, मतलब आपके तो बारिश ही बारिश होती है। आज तो हमने इतनी बारिश देख ली 24 घंटे में, जितनी हमारे 5 साल में नहीं होती। इतनी बारिश देख ली हमने। मैं और संध्या तो वो खिड़की में से बारिश ही देख रहे थे, बच्चों को खेलते हुए देख रहे थे। मतलब कैसी बारिश होती है कि हमारे सर्दी पड़ती है और आपको उसका आनंद नहीं है। मैं पूछता हूँ कि जितनी सर्दी पड़ती है तेज, और शादियां सर्दी में होती है पंकज, तो जो हमारी माता बहना है ना, ये तो उनको तो वैसे ही कपड़े पहनने हैं 12 महीना शादी में जैसे उन्हें पहनने हैं। संजय भाई आपको तजुर्बा नहीं है, आप मुंबई में पैदा हुए ना, जयपुर आओ कभी सर्दियों की शादी देखो। ये माता बहने मतलब ये अगर 100 ओल्ड है, फैशन में आग लग जाए, 100 तोड़ नहीं सकती। तो उन्हें बिल्कुल कम से कम जितने कपड़े पहने जा सकें उतने कपड़े सर्दी में भी पहनती हैं। और फिर बिल्कुल ऐसी ठंडी तो लगती है, और कोई ऐसा तो नहीं कि समय दर्शन हो गया है, तो वो सर्दी में ऐसी लगती है तो बॉडी का शेप ही खराब हो जाता है। तो मुझे देख के दया आती है, अरे यार देखो, अरे हाँ कितनी सर्दी लग रही है। संध्या बोली तुम्हें दया आ रही है, उसको आनंद आ रहा है। तो उसको इस बात का आनंद आ रहा है कमल जी कि उसकी जो ड्रेस, उसने जो वो आउटफिट बनवाया है, उसको आज 500 लोगों ने देख लिया। क्यों ठीक कर रहा हूं ना कि नहीं? उनको वो आनंद आ गया। और वो आनंद है कि तकलीफ है? बहुत सुंदर। हम दया कर रहे हैं। तुम अगर महाराज पे, मुनिराज पे दया कर रहे हो तो तुम कर्म बांध रहे हो। बहुत सुंदर। दया मत करना, ये आनंद में है वे। और इसलिए क्योंकि वो संसार में चुभ रहा था, और उनका जो वजह थी ना उनकी, क्यों वो इतना स्ट्रॉन्ग था, वो इतना स्ट्रॉन्ग वजह थी कि उन्हें संसार सुहाया नहीं। और हमारी अभी वजह, हमारा रीजन, हमारा कारण अभी बहुत कमजोर है, बहुत वीक है, इसलिए हम संसार नहीं छोड़ पा रहे। ये जो क्यों है, इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वाई। ठीक है ना? वाई स्ट्रॉन्ग चाहिए कि नहीं? अच्छा, वाई को थोड़ा और अंग्रेजी में डिफाइन करो तो क्या चाहिए थे? क्या बोलेंगे? वाई को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करो तो, वाई को थोड़ा और डिफाइन करो। इसको मैं कह सकता हूं ये ड्रीम है। घबराना नहीं, परेशान मत होना। ड्रीम का मतलब क्या होता है? आपका गोल, आपका लक्ष्य, आपका रीजन,
आपका वाय, आपका कारण, आपकी जरूरत, तो सम्यक दर्शन आपका ड्रीम नहीं बन सकता क्या? सम्यक दर्शन आपका रीजन नहीं है, आपका कारण नहीं है, आपकी जरूरत नहीं है, आपकी आवश्यकता नहीं है, वो पावरफुल नहीं है। जिसका ये क्यों संसार छोड़ने का जितना भारी होगा, उसे मोक्ष का ड्रीम, उसका रीजन उतना ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होगा। तुम्हें 10 करोड़ रुपए कमाना है, वो तुम्हारा ड्रीम है कि नहीं है? उतना सा ड्रीम भी सम्यक दर्शन का है कि नहीं है? उसकी ललक है कि नहीं है? उन्होंने वो ड्रीम शब्द को कमर्शियल समझ लिया है। हमारे दिमाग में वो शब्द कमर्शियल हो गया है। मैं उसमें स्पार्क पैदा करना चाहता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि सम्यक दर्शन भी हमारा एक ड्रीम है कि नहीं है? सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी हमारा एक सपना है कि नहीं है? और अगर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हमारा ड्रीम बन गया, सपना बन गया, तो दुनिया के किसी और ड्रीम की आवश्यकता नहीं रही फिर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मोक्ष पाना क्या है? लक्ष्य है कि नहीं? एम है कि नहीं? तो एम ड्रीम होता है कि नहीं? वो लक्ष्य है कि नहीं? आवश्यकता है कि नहीं है? वो उतना बड़ा होगा, किसी भी व्यक्ति का ड्रीम जितना बड़ा होगा, उसके पीछे उसका दर्द उतना ज्यादा बड़ा होगा। तो जो नंद दिगंबर होके मैं कह रहा हूं भरत चक्रवर्ती गए, तो भरत चक्रवर्ती का सपना पहले वो था कि नहीं था कि 6 खंड का राज्य उसे जीतना है, और 6 खंड का राज्य जीतना उसका सपना था, उसका ड्रीम था, उसने अचीव कर लिया। लेकिन उससे बड़ा सपना उसका मोक्ष में जाना था कि नहीं था? तो जो अचीव किया उसको भी छोड़ छाड़ के चल के अपने मोक्ष के मार्ग पे चल पड़े। वो भी उससे बड़ा था कि नहीं था? वो भी उससे बड़ा रीजन था कि नहीं था? तो जब वो छोड़ के गए, तो वे आनंद की मार्ग पे गए या तकलीफ में छोड़ के गए? आनंद के मार्ग में। आनंद के मार्ग पे गए ना। अगर वो आनंद का मार्ग नहीं होता मोक्ष में जाना, तो जो वैभव इकट्ठा कर लिया उसे छोड़ के जाने की जरूरत क्या थी? हम उस पर दया करें, हमें दया के परिणाम हो, कह रहे उन्हें देखे तो हमें वो आनंद आना चाहिए कि वो धन्य अवसर कब आए कि जब मैं घर छोड़ बन चला जाए। मेरा वो अवसर आना चाहिए। और वो क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि मेरा ये वाय, मेरा ये क्यों, मेरा ये ड्रीम मोक्ष में जाने का कमजोर है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। और ये कमजोर क्यों है? क्योंकि अभी मैं ये समझ नहीं पाया हूं कि मैं कौन हूं, मैं उसका रीजन नहीं ढूंढ पाया हूं, और ये चीज ढूंढ पाया हूं क्योंकि मैं अभी एक्सेप्ट नहीं कर पाया हूं मैं वास्तव में दुखी हूं कि नहीं हूं। मैं उल्टा चल रहा हूं, मैं रिवर्स चलाऊंगा। शुरुआत मैंने कहां से की थी? हमने दुखी है कि नहीं है, क्यों करना है, यहां से शुरुआत करी थी। और हम पहुंचे कहां? कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए। तो अगर ये सम्यक दर्शन का ड्रीम क्यों नहीं बन पा रहा है? क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि रीजन ही समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा स्वरूप क्या है, और मुझे जाना कहां है। और ये समझ नहीं आ पा रहा है, और ये कुछ से क्रिएट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे ये करना क्यों है ये पता नहीं है, क्योंकि मैं भी ये एक्सेप्ट नहीं कर पाया मैं वास्तव में दुखी हूं कि नहीं। आज की रात ये सोचने की सबसे जरूरत है। और अगर ये नीड क्रिएट हो गई, ये तो तुझे मार्ग ढूंढना पड़ेगा ना। अभी ड्रीम तो क्रिएट हो गया कि मोक्ष में जाना है। सुनना, 5 मिनट में खत्म कर रहा हूं, क्लोज कर दूंगा सब्जेक्ट को, नहीं तो फिर कल सुबह फिर चालू हो जाएगा। अब जब ये नक्की हो गया कि ये एक तुझे चाहिए, देख रहा ना बोर्ड, हाँ, ये जब नक्की हो गया कि ये चाहिए, तो इसका खोज शुरू होगी ना। तो जो खोज होगी उस मार्ग पर तेरी श्रद्धा चाहिए। खोज कर। और श्रद्धा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फेथ, बिलीव। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन फेथ एंड बिलीव। लेकिन अभी मैं बिलीव पे बात कर लेते हैं ना, कि अभी इसको बिलीव चाहिए। क्या चाहिए? बिलीव उस मार्ग पर
जब तेरा मार्ग नक्की हो गया और ये बात की श्रद्धा हो गई कि यही मार्ग है, इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग हो नहीं सकता, तब तेरा एक्शन शुरू होगा उसके प्रति, वरना एक्शन शुरू होने वाला नहीं है। एक्शन क्या है? रोज कम से कम 1 घंटा स्वाध्याय करना। ये एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? अब फिर उल्टे चले देखो संजय भाई, एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? कुछ नहीं है, इसलिए एक्शन नहीं हो रहा है क्योंकि एक तो मेरी श्रद्धा नहीं है ड्रीम नहीं है, और मेरे पास कोई ड्रीम नहीं है। अगर मेरा ड्रीम हो मोक्ष में जाना, सम्यक दर्शन की प्राप्ति मेरा ड्रीम हो, तो मैं मार्ग ढूंढूं, उस मार्ग पर मुझे श्रद्धा हो, और श्रद्धा के लिए मुझे अध्ययन करना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा श्रद्धा के लिए। इस पे भी 1 घंटे का भाषण है मेरा। तो श्रद्धा के लिए सब काम तो करने पड़ेंगे ना। कहा ना समय सार में कि हम जो बात तुझे बता रहे हैं, तू पहले करके कसौटी पे कस लेना, गुरुओं से समझ लेना, एक बार चेक कर लेना, और फिर समझ में नहीं आए तो बात दोबारा पढ़ना, फिर दोबारा पढ़ना। वो काय के लिए? उस श्रद्धा को मजबूत करने के लिए वो बात। और एक बार अगर श्रद्धा हो गई और ड्रीम अगर मजबूत है तो एक्शन रोक सकता है, हो सकता है। एक्शन रुक पाएगा। और एक्शन क्या है कि बेचारा कलाक सा स्वाध्याय कर। जब भी गुरुदेव जी से किसी ने पूछा कि क्या करें ये तो बताओ, उन्होंने हमेशा एक ही उत्तर दिया ना कि बेचार कलाक स्वाध्याय करवो જોઈએ। इसके अलावा कुछ और है? एक्शन क्या करना है? स्वाध्याय। क्या एक्शन है? स्वाध्याय। स्वाध्याय का एक्शन है। और जब ही एक्शन हो जाएगा तो तुम्हें जो डिजायर रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट मिल जाएगा कि नहीं? डिजायर रिजल्ट क्या है? सम्यक दर्शन की प्राप्ति। डिजायर रिजल्ट क्या है? वो ड्रीम क्या था? सम्यक दर्शन की प्राप्ति थी ना। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति कब मिलेगी? डिजायर रिजल्ट कब मिलेगा? जब तेरा एक्शन होगा। और एक्शन कब होगा? जब उसकी श्रद्धा होगी। और श्रद्धा कब तू शुरू करेगा? जब तेरा वो ड्रीम होगा। और ड्रीम कब पैदा होगा? जब तुझे पता चलेगा कि मैं वास्तव में दुखी हूं कि नहीं हूं। ये नक्की तो कर कि मुझे करना क्यों है। अगर नक्की हो गया कि मैं दुखी क्यों हूं, मैं दुखी हूं, और ये प्रश्न का उत्तर मिल गया तो तुझे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मैं जाने वाला कहां हूं, और मुझे उसका आंसर ये कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति है चाहिए। और अगर सम्यक दर्शन की प्राप्ति चाहिए तो उसका रीजन बनेगा। रीजन बनेगा तो उसमें श्रद्धा और बिलीव होगा। उसके लिए तुझे फिर अध्ययन स्वाध्याय करना पड़ेगा, फिर तुझे एक्शन करना पड़ेगा। और जब वो एक्शन में से एक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा तो रिजल्ट मिल जाएगा, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी और संसार समग्र छोटा हो जाएगा। और रोज जो 3 लोग मोक्ष में जा रहे हैं उसे मेरा नंबर लग जाएगा। आज मैंने सुबह बात की थी, 4 भाव बचे हैं। और ये 4 भाव भी मैंने इसलिए कही थी कि एक बार गोल तो सेट हो। और मैं 3 में जो नंबर लगाने की बात कह रहा हूं वो 4 भाव में कह रहा हूं। तो 4 भाव में तो डॉक्टर साहब आप थे नहीं सुबह, आपको नहीं पता 4 भाव की कहानी। हैं? जयपुर में थे। हाँ अच्छा, किरण भाई बैठे हैं ना? हाँ किरण भाई बैठे हैं। जितनी मुझे शक्ल देख पाती उतनी देख पाती है। लाइट आज तो गई एक है, ठीक है। तो अब आप समझ रहे हो ना, वो जो 4 भाव बचे हैं तो दिन के जो 3 जा रहे हैं तो अपना नंबर लगने वाला है। तकलीफ मत पाना, बहुत आराम है। दिन में 3 तो जा रहे हैं कम से कम, रोज जा रहे हैं। वहां सीजन का चक्कर नहीं है। मैं तुम्हें डराने वाला भी नहीं हूं कि तुम्हारा नंबर लगेगा ही अनंत जीव है। नहीं, तुम्हें अनंत तो छटछटू गए। डरने वाले भी नहीं। हाँ डरने वाले नहीं हो, मैं जानता हूँ। वे अनंत तो छटछटू गए, निगोद वाले निगोद में चले गए। परमेश्वती का ये सब जितने 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री सब छूट छाट गए। तो अपन जितने जो 3 पे नंबर तो अपन जैसे कुछ लोगों का लगना है, चिंता करने की जरूरत नहीं। और 4 भाव की बात है, और 4 भाव में 3 एक दिन में 3 में अपना नंबर लग जाने वाला है। लेकिन लगेगा तब जब वो एक्शन होगा। और एक्शन तब होगा जब वो ड्रीम बनेगा। ड्रीम तब बनेगा जब ये महसूस होगा कि मैं वास्तव में दुखी हूं, और इसका उत्तर मिलेगा कि मैं कौन हूं, आया कहां से, मेरा जाना कहां है और मेरा स्वरूप क्या है।
और ये नक्की करके हम इस 10 दिनों में नक्की कर लें कि वास्तव में मेरे सिर्फ 4 बचे हैं, उस वक्त मैं अनंत 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 सुखी हो जाने वाला हूँ, इस भावना के साथ